नहीं यार मज़ा नहीं आया, गलत है। ऐसे थोड़ी होता, रुको जरा मुझे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करने दो। ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ओके। और कहाँ है, और ये रहा एक, और नहीं है कोई भी। चलो एक बार को इसको कंसिडर कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं ये तीनों लेने वाला हूँ। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी कनेक्टिविटी तो नहीं हो रही ना। कर्व लाइन लगा के देखता हूँ एक बार, रुको गाइस। अरे ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे लगेगी। ये हाँ मैं समझ गया मार्केट कैसे हो रही है गाइस, ये बैंड हो रही है पॉजिटिव में। यस और नो, हो रही है। मुझे तो दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही? थोड़ी थोड़ी सी तो दिख रही है हाँ? ये हाँ पॉजिटिव में बैंड हो रही है। कर्व लाइन यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव 3 प्रेसिडेंट अलग अलग कंट्री के। ठीक है, एक बेरिश एनगल्फिंग, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तीनों कनेक्ट कर दिए मैंने। ये क्या बन गया हमारे सामने, एक, दिस इज ए कर्व्ड। अरे ये नहीं लगाएंगे यार, नया वाला लगाएंगे सुंदर सा। ये CURVED, कर्व्ड रेजिस्टेंस, परफेक्ट, व्हाट इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब शांत हो जाओ, 2 मिनट सुन लो जो मैं कह रहा हूँ यार। तुम लोग, तुम तो थोड़ा सा खुला छोड़ देते हो, तुम बोलना शुरू कर देते हो। पहले सुन लो मेरी बात। देखो ओरिजिनली देखा जाए तो मार्केट अपने आप को खोलती है और खोलती ही जा रही है। अब इस वक्त लग रहा है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अंदर से सुकोड़ रही है। और इसका मतलब है कि वो लिक्विडिटी एब्जॉर्व कर रही है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या कर रही है, एब्जॉर्व कर रही है। और लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन हमें क्या बताता है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन बताता है कि मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है। आप देख सकते हो, ये देखो आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज ए बुलिश प्रेशर। और ये बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ पर, छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। ऊपर देख लो कि तुम्हें छोटा मोटा बुलिश प्रेशर नहीं है, ये तगड़ा वाला बुलिश प्रेशर। देखो इसके बाद ही कितनी बड़ी कैंडल आई है यहाँ पर IFC की तरह, लेकिन कमज़ोर थी इसलिए अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए एकदम नीचे गिर गई। और अब देखो यहाँ पर दोबारा से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। रेड कैंडल इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब मार्केट में धीरे धीरे करके बुलिश प्रेशर आ रहा है ना। जब ऊपर से आ रही थी तो यहाँ पर तुम रेड कैंडल देखो, वो बड़ी बड़ी बन रही थी, है ना, बड़ी बड़ी बन रही थी। ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि वो दावा भी बोल रही है। पहले जब रेड ट्रेंड था उसके बीच में एक या दो ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद जब बना तो धीरे धीरे करके चींटियों की तरह खाली करने लगे, और अब दोबारा बन रहा है तो और भी आती जा रही है। और अब देखो अब तो बिल्कुल ही खत्म करती जा रही है। हो रहा है ना, इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ हो रहे हैं मार्केट में। अपोजिट प्लेयर के अंदर दूसरे प्लेयर घुसे जा रहे हैं और उनकी पावर्स को कमज़ोर कर रहे हैं, और साथ ही साथ मार्केट को बैंड भी कर रहे हैं, जिससे हमें बैंडिंग भी दिख रही है। तो देखो यहाँ पर डिपेंड करता है मार्केट में, क्योंकि देखो ऐसी जगह पे सप्लाई डिमांड नहीं यूज़ कर सकते, तुम खुद समझ सकते हो। देखो कैसा उल्टा सुल्टा यहाँ पैटर्न बन रहा है, तो इसमें नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। इसमें बस एक ही चीज़ यूज़ करी जा सकती है, प्रेसिडेंशियल कैंडल्स। ठीक है, हमारे लिए ये रही एक ब्रेकआउट कैंडल, जिसे हम लोग प्रेसिडेंशियल कैंडल कह सकते हैं। टॉप की कैंडल है सुपीरियर, और जो बॉटम है, बॉटम पे जो हमारे सामने बैठा हुआ है, ये हमारे वो हैं जो विपक्ष हैं। जो बेचारे हमेशा पार्टी उनकी हारती रहती है और दूसरे वाले जीतते जा रहे हैं। हारने वाली पार्टी कौन सी, ये विपक्ष है, ये भी विपक्ष, ये विपक्ष। SMC की भाषा में आप इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बट मैं इसे विपक्ष बोलूंगा। ठीक है, और तुम किसी भी चीज़ को यहाँ यूज़ कर सकते हो। हर बार हार रहे हैं, इस बार अगर जीत गए तो ये पावर में आ जाएंगे, इनकी पावर चलेगी, एंड देन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सिंपल एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, लाइक दिस। और कुछ नहीं, नीचे की साइड मार्केट चलती रहेगी, चलती रहेगी। ओके, अब इसे, क्योंकि देखो ऐसे कंडीशन में मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, और वो है सबसे बढ़िया पेशेंस। और कुछ नहीं कर सकता, सबसे बढ़िया काम है पेशेंस। ये ऐसी देखो, ये तुम्हें ना, ये तुम्हें निफ्टी की याद दिलाएगा, ये तुम्हें बैंक निफ्टी की याद दिलाएगा, ये पैटर्न स्पेशली बैंक निफ्टी की याद। तो जिसने ये चीज़ समझ ली कि ऐसी जगह पे सिर्फ पेशेंस काम आता है, तुम यहाँ यूज़ कर लो दुनिया की कोई सी भी चीज़, काम करके दिखा दे।
या काम करके दिखा दे, नहीं यहाँ तो हाई लो ही चलता है जो चलता है। बस यहाँ पर क्या है कि हाँ, अगर कोई एक प्लेयर खत्म हो जाए जो बार बार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हाँ ये है कि उसकी पावर खत्म हो जाती है, फिर दूसरा प्लेयर आना शुरू हो जाता है। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरा प्लेयर कौन सा है। सिंपल है, बुलिश एनगल्फिंग है दूसरा प्लेयर। नीचे देखो सब जगह बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है। अब वो बार बार फेल हो रही है बेचारी, हैमर बुलिश एनगल्फिंग, हैमर तो मुश्किल ही बना है, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग फेल हो रही है, देखो है ना। ये देखो बुलिश एनगल्फिंग फेल हो गई, फिर बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पर भी देखो बुलिश एनगल्फिंग फेल, बुलिश एनगल्फिंग फेल, लेकिन हर बार बुलिश एनगल्फिंग इस बार पावरफुल होती जा रही है। और अभी सबसे बॉटम पे यही है, तो ये फेल हो रही है बार बार, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिकेशन है। ऐसे कंडीशन में देखो, मैं टाइम फ्रेम बड़ा करना चाहता नहीं, क्योंकि फिर 5 मिनट की कैंडल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। गॉट इट, गॉट इट, समझ आया। यू कैन ऑल्सो यूज, देखो ब्रेकआउट समझने के लिए, डाउन का ब्रेक डाउन समझने के लिए हम एक चीज और कर सकते हैं। वी कैन यूज कर्व ऑन बॉटम, बॉटम कर्व भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग ब्रेक डाउन को समझा जा सके कि मार्केट में जो ब्रेक डाउन है वो किस तरीके से बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको बुलिश एनगल्फिंग के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एनगल्फिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस बार पहली बार में कनेक्ट हो गई, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है, तो एक बार को मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हटा दूं तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मुझे एक कर्व सपोर्ट बना के देता है, जिससे मुझे रियल ब्रेक डाउन समझ में आएगा। वरना वो तो तुम्हें तो पता ही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी कभी झूठा होता है, स्ट्रक्चर तोड़ देगा लेकिन रिवर्स कर जाएगा, लेकिन ये एक रियल ब्रेकआउट की तरह काम करता है, ठीक है। क्योंकि बैंड भी हो रही है मार्केट, तो कर्व लाइन यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। कर्व्ड सपोर्ट, जैसे कि एक सपोर्ट होता है ना, इसी तरीके से कर्व सपोर्ट है। परफेक्ट। सो पूरा का पूरा एरिया बन चुका है। ये हमें बताएगा मार्केट के ब्रेकडाउन के बारे में, ये हमें बताएगा मार्केट के ब्रेकआउट के बारे में, ठीक है। परफेक्ट, लेट्स सी मार्केट किस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू करती है। समझ आया सभी को? ठीक है, बस अब 3 मिनट में मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं आज का, डेट इज FTC चैप्टर 3 स्टॉप लॉस हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, और उसका पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल ट्रेलिंग मेथड। आज आपको मैं ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या, ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये कोई ऐसा नहीं लगाया चलो भाई प्रॉफिट में चल रही खत्म कर दो, चलो भाई और प्रॉफिट में चल रही तो स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा दो, ऐसे नहीं होता। अलग ही दुनिया है, तुम्हें दिखाऊंगा उसे। मैं तुम्हें FTC का कॉन्सेप्ट से कैसे समझाऊंगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे करते हैं उसका, हाउ वी यूज, हाउ वी प्रिडिक्ट, हाउ वी मेक मोर एंड मोर, नॉट लेस एंड लेस। क्योंकि तुम्हें ट्रेलिंग स्टॉप डर बैठाएगा, क्या बताएगा, डर ही तो बैठाएगा वो, ठीक है। तो उसमें अलग ही तुम्हें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो उसके उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अगर उसे समझ में ना आए, और एडवांटेजेस क्या होते हैं कि समझ में आए, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लेकिन क्यों कॉन्फिडेंस क्यों लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो होने की क्या जरूरत है भाई इसमें। मेरे गाल पतले हो गए, है ना। ज़्यादा मेहनत चल रही है आजकल सिस्टम पर, कंप्यूटर पर, इसलिए ऐसा हो रहा है, डबल डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। हम तो भाई नौकरी वाले आदमी हैं।
अबे यार ये क्या है? अच्छा।